हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो अब ये बीएनएसएस का नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों का आज स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ना बीएनएस का चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 कहाँ से कहाँ तक का, किस सेक्शन तक का है? 35 से लेके और 62 तक का ये बीएनएस का है। और सीआरपीसी में क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लो। सीआरपीसी में व्यक्तियों की गिरफ्तारी कहाँ दिया गया था, किस चैप्टर में? वहाँ भी चैप्टर सेम था, चैप्टर 5 ही था। सीआरपीसी में भी चैप्टर 5 ही था। और वहाँ पे 41 से लेके सेक्शन 60A तक था। वो कहाँ? 60A तक था। तो अब आ जाओ हम अपना सेक्शन। तो ये हो गया तुम्हारा बीएनएसएस का 35 से लेके 62 तक। और ये हो गया आपका सीआरपीसी 41 से लेके 60A तक था। चैप्टर दोनों में सेम है। वहाँ भी चैप्टर 5 कहता है कि व्यक्तियों की गिरफ्तारी, सीआरपीसी में भी और बीएनएसएस में भी चैप्टर 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी से ही संबंधित है। ये आपका 35 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये एपीओ के इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस 35 को बहुत ध्यान से पढ़ना। इस 35 को पुरानी सीआरपीसी जो थी उसके साथ सेक्शन 41 के साथ कोरिलेट कर लेना। सेक्शन 41 के साथ कोरिलेट कर लेना। अब देखो, पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है? मतलब पुलिस को मजिस्ट्रेट से वारंट जारी कराने का कोई वो नहीं है। पुलिस डायरेक्ट किसी व्यक्ति को किन दशाओं में गिरफ्तार कर सकती है, वो कौन सा सेक्शन बताता है? वो सेक्शन 35 बताता है कि पुलिस डायरेक्ट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। तो कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, देखो दिया है, किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार। अब कैसे व्यक्ति को, कौन सा व्यक्ति होगा जिसे पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती, वो आगे बताया गया है। तो आओ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट पेज क्या कहता है? सबसे पहले कहता है कि कैसे व्यक्ति को बिना वारंट के गिरा देगी? जो संज्ञेय अपराध, तो एक अंडरलाइन करना, जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में क्या करता है? संज्ञेय अपराध करता है। क्या करता है? तो उसको मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना पुलिस अधिकारी गिरफ्तार। तो नंबर 1 क्या हो गया? संज्ञेय अपराध हो गया। बी में आ जाओ, क्या कहता है? जिसके विरुद्ध उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त, क्या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान हो। क्या सूचना प्राप्त हुई हो या संदेह विद्यमान हो कि उसने कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की हो सकेगी या जिसकी अवधि 7 वर्ष की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने का हो या जुर्माने के बिना दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है, यदि निम्नलिखित शर्त पूरी करता हो। तो अब क्या है? या तो परिवाद किया है, या क्या विश्वसनीय जानकारी मिली है, या क्या हुआ? संदेह विद्यमान। अब एक नया चीज जुड़ गया, पहले इसमें संदेह नहीं था। पुराना जब तुम पढ़ोगे तो वहाँ संदेह नहीं था, संदेह नहीं था। तो अब 3 चीजें, या तो पुलिस अधिकारी परिवाद पे हुआ हो, जिसके विरुद्ध इस बारे में जो अपराध किया है उस अपराध का क्या परिवाद किया जा चुका हो, या कोई विश्वसनीय सूचना प्राप्त की जा चुकी हो, या कोई संदेह विद्यमान हो पुलिस अधिकारी को, और उसमें सजा कितनी 7 वर्ष से कम की हो सकेगी या 7 वर्ष तक की हो सकेगी। मतलब 7 वर्ष से नीचे के अपराध। और वो अपराध कैसे होने चाहिए? संज्ञेय अपराध होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? संज्ञेय अपराध होने चाहिए। तो उसमें क्या होगा? पुलिस अधिकारी निम्न शर्तें पूरी करने पर उसे गिरफ्तार कर सकता। पहला तो है कि अगर उसकी उपस्थिति में, ये याद कर लेना, उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता। लेकिन दूसरे में क्या है? उपस्थिति नहीं है, उसको परिवाद पे सूचना मिल रही है, उसको विश्वसनीय सूचना मिल रही है, उसको संदेह विद्यमान हो रहा है, और उसमें क्या वो संज्ञेय अपराध है जिसमें सजा 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम है। तो और क्या होगा? अब कौन कौन सी शर्तें पूरी कर रही है, कब पुलिस गिरफ्तार करेगी, वो शर्तें क्या क्या हैं? शर्तें पढ़ो। नंबर 1, पुलिस अधिकारी के पास ऐसे परिवाद, सूचना या संदेह के आधार विश्वास करने का कारण, रीजन टू बिलीव होना चाहिए, विश्वास करने का कारण हो कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ
कि जिस व्यक्ति के बारे में परिवाद प्राप्त हुआ हो, या जिस व्यक्ति के बारे में सूचना प्राप्त हुई हो, या जिस व्यक्ति के बारे में संदेह प्राप्त हुआ हो, तो पुलिस यह विश्वास कर ले कि उसी व्यक्ति ने अपराध किया है। क्या उसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसे गिरफ्तार कर सकती है। ये आपका कौन सा कहता है? बी का क्लाज सब क्लाज 1 कहता है। अब क्लाज सेकंड क्या कहता है ये देख लो। कहता है पुलिस अधिकारी का यह समाधान हो गया है। क्या समाधान हो गया है? कि ऐसी गिरफ्तारी निम्नलिखित के लिए आवश्यक है। पुलिस अधिकारी को क्या समाधान हो गया है? कि ऐसी गिरफ्तारी निम्नलिखित के लिए आवश्यक है। उसको बिलीव हो गया कि उसकी गिरफ्तारी इन दशाओं के लिए करना रोकना। अगर गिरफ्तार नहीं करेंगे तो क्या कर सकता? कोई और अपराध करने से रोकने के लिए। अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं करेंगे तो कोई और अपराध कर सकता, तो गिरफ्तार कर सकते हो। या वह इन्वेस्टिगेशन में बाधा उत्पन्न कर सकता, या वह इन्वेस्टिगेशन में क्या कर सकता? बाधा उत्पन्न कर सकता, या साक्ष्य को गायब करने या साक्ष्य के किसी रीति से छेड़छाड़ करेगा। यानी साक्ष्य को क्या, साक्ष्य को वो मैनिपुलेट कर देगा, साक्ष्य को गायब कर सकता है, साक्षी को डरा धमका सकता है, ये सब काम कर सकता, तो भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती। और क्या है? और कहता है उस व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को जो इस मामले के तथ्यों से परिचित है, उत्प्रेरित करने की या धमकी। तो जब यहाँ साक्ष्य आ गया तो यहाँ साक्षी आ गया। जो उस मामले से परिचित व्यक्ति है उनको धमकी देने या उनसे वायदा करने से, जिससे उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों को प्रकट करने के लिए मना किया जा सके या रोकने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब आ जाओ क्लाज ई आ जाओ। ठीक है, इसमें क्या कहता है? नेक्स्ट क्लाज आ जाओ। जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। क्या? जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, न्यायालय में उसकी उपस्थिति जब भी अपेक्षित हो सुनिश्चित नहीं की जा सकती। तो अब पुलिस किस किस मामले में क्या? न्यायालय में उपस्थिति करना भी है। और पुलिस अधिकारी ऐसे गिरफ्तार करते समय अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। क्या करेगा? लेखबद्ध करेगा। परंतु प्रोविजो क्या लगा? परंतु कोई पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों में जहां किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी इस उपधारा के उपबंधों के अधीन अपेक्षित नहीं है, गिरफ्तार न करने के कारणों को भी लिखेगा। अगर गिरफ्तार नहीं किया तो भी लिखेगा। अब आ जाओ, बी तक हो गया। बी में कंडीशन लगी थी, बी तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब सी आ जाओ। जिसके विरुद्ध विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है कि उसने कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष से, अब 7 वर्ष से अधिक, अभी तक तो 7 वर्ष से कम था, तो जो कंडीशन थी ये। अब नेक्स्ट में सी में क्या हो गया? 7 वर्ष से अधिक, चाहे वह जुर्माना या जुर्माने के बिना या मृत्यु दंड से दंडनीय संज्ञेय अपराध किया हो, और पुलिस अधिकारी के पास उस सूचना के आधार पर यह विश्वास करने का कारण कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया, तो सीधे गिरफ्तार। इसमें कोई कंडीशन नहीं। 7 वर्ष से ऊपर है तो सीधे जाके वो गिरफ्तार कर लेगा। सीधे जाके क्या कर लेगा? गिरफ्तार कर लेगा। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। आ जाओ नेक्स्ट क्या कहता है? कहता है जो इस संहिता के अधीन राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया जा चुका, यानी कि प्रोक्लेम्ड अफेंडर घोषित किया जा सका हो। क्या? राज्य सरकार द्वारा इस के आदेश द्वारा क्या अपराधी उद्घोषित किया गया हो। क्या उद्घोषित किया गया हो? अपराधी उद्घोषित किया गया हो। ठीक है, तो ओ भी आ जाएगा इसमें। फिर आ जाओ, जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज पाई जाती है जिसके चुराई हुई संपत्ति होने का उचित रूप में संदेह किया जा सकता है, और जिस पर ऐसी चीज के बारे में अपराध करने का उचित रूप से संदेह। तो यानी कि क्या? कोई उसके कब्जे में कोई ऐसी प्रॉपर्टी या कोई ऐसी संपत्ति है जिसमें संदेह विद्यमान है कि वह चीज कैसी? चुराई हुई है। कैसी है? चुराई हुई संपत्ति है, तो भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है पुलिस अधिकारी बिना वारंट के, मजिस्ट्रेट के। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्या कहता है? जो पुलिस अधिकारी उस समय बाधा पहुंचाता है जब वह अपना कर्तव्य कर रहा हो, या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा हो या निकल भागने का प्रयत्न किया हो, यानी कि पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचा रहे हो
क्या कर रहा है, जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है जब वह अपना कर्तव्य कर रहा हो या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से, यानी कि पुलिस जब ड्यूटी कर रही है तो बाधा उत्पन्न कर रहे हो, या अगर उसकी आप कस्टडी में हो, उस कस्टडी से आप निकल भाग रहे हो या निकल भागने का प्रयत्न कर रहे हो, तो भी आपको पुलिस क्या कर सकती है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। आ जाओ अब लास्ट वाला आ जाओ। जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी अभित्यजक मतलब भगौड़ा होने का उचित संदेह है, मतलब वो क्या हुआ हो, जो आर्म फोर्स है उससे वो भाग निकला हो, अभित्यजक मतलब वहां से भाग निकला हो, तो उसे भी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, तो अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है जो भारत से बाहर किसी ऐसे स्थान पर या ऐसे कार्य किए जाने के लिए, कैसे ऐसे कार्य किए जाने के लिए जो भारत से बाहर किसी स्थान में किसी ऐसे कार्य किए जाने से जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता, और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण संबंधी किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने या कस्टडी में निरुद्ध किए जाने का भागी होगा, तो संबंध रह चुका हो या जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका हो या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी हो या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसा संबंध रह चुका है, तो उसको भी गिरफ्तार कर लेगा। अब जो छोड़ा गया सिद्ध दोष होते हुए धारा 394 की उपधारा 5 के अधीन बनाए गए किसी नियम का भंग, इस क्लास में क्या कहता है, किसी व्यक्ति को सिद्ध दोष था लेकिन उसे कुछ नियम बताकर छोड़ दिया गया, अब उस नियम पे क्या, उस नियम का वो उल्लंघन कर रहा है, तो उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्या कहता है कि जिस गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अध्यापेक्षा प्राप्त हो चुकी है, अध्यापेक्षा मतलब रिक्वेस्ट करना, परंतु यह तब जब अध्यापेक्षा में उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है और उस अपराध का या अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है विनिर्देश है और उसे यह दर्शित होता है कि अध्यादेश जारी करने वाला अधिकारी द्वारा वारंट के बिना वह व्यक्ति विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वो भी हो जाएगा। मतलब रिक्वेस्ट किया गया है किसी पुलिस अधिकारी ने, मतलब दूसरे की अधिकारिता क्षेत्र में है, तो वो क्या एक थाने से दूसरे थाने में वो रिक्वेस्ट करता, और जो थानेदार रिक्वेस्ट करता है उसको उस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति होनी चाहिए, तभी वो अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, रिक्वेजिशन जारी कर सकता है। तो दूसरे न्यायालय जब दूसरे थाने से मदद मांगता है तो दूसरा थानेदार भी उसको गिरफ्तार कर सकता है। अब आ जाओ क्लास 2 क्या कहता है, धारा 39 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, तो धारा 39 क्या, नाम पता और निवास, तो धारा एक ऐसा अपराध है, पूछता क्वेश्चन है, तुम्हारे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा है पीटी में, क्या पुलिस अधिकारी किसी असंज्ञेय मामले में भी गिरफ्तारी कर सकती है, तो हाँ कर सकती है। उसका एक अपवाद है, सेक्शन 39 जब पढ़ोगे तो वहाँ पे बताया गया, अगर पुलिस अधिकारी नाम निवास और पता आपसे पूछता है और आप सही जानकारी उसे नहीं देते हो तो वो असंज्ञेय मामले में भी आपको बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना भी गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, ये एक अपवाद है। धारा 39 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे किसी व्यक्ति को जो किसी असंज्ञेय अपराध से संबंध है या जिसके विरुद्ध कोई परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी या उचित संदेह विद्यमान है, तो वह ऐसे संबंध रह चुका मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के सिवा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर उन असंज्ञेय मामलों में सामान्यतः आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन धारा 39 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यानी कि अगर धारा 39 का आप उल्लंघन कर रहे हो तो वो असंज्ञेय अपराध है, उसमें भी आपको पुलिस क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। क्लास 2 बताता है। फिर आ जाओ सामान्यता, तो क्लास 2 यही बताता कि असंज्ञेय अपराध में बिना वारंट के बिना आप संदेह विद्यमान भी होगा तब भी आप मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के सिवा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ लेकिन अगर 39 में आओगे असंज्ञेय अपराध है तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ क्लास 3 कहता है कि पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों में जिनमें उपधारा 1 के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित
परिवाद किया जा चुका या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि उसने संज्ञेय अपराध किया है, तो उसके समक्ष या ऐसे अन्य स्थान पर जो सूचना में निर्दिष्ट किया जाए उपसंजात होने के लिए निर्देश देते हुए सूचना जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? सूचना जारी कर सकता है। जहां ऐसी सूचना किसी व्यक्ति को जारी की जाती, वहां व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सूचना के निर्बंधों का अनुपालन करे। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है कि जहां ऐसा व्यक्ति सूचना का अनुपालन करता रहता है, वहां उसे सूचना में निर्दिष्ट अपराधों के संबंध में जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता, जब तक लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की यह राय न हो कि उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। छठा आ जाओ। जहां ऐसे व्यक्ति किसी भी समय सूचना के निर्बंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है या अपनी पहचान कराने का अनिच्छुक रहा, वहां पुलिस अधिकारी ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए गए सूचना में वर्णित अपराधों के लिए उसे गिरफ्तार कर सकता है। सेक्शन अब आ जाओ क्लास 7 आखिरी। कोई भी गिरफ्तारी ऐसे अपराध के मामले में 3 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है और ऐसे व्यक्ति जो गंभीर बीमार से पीड़ित हैं या 60 वर्ष से अधिक उम्र का है और ऐसे अधिकारी की जो पुलिस उप निरीक्षक, अधीक्षक नहीं होगा, उप अधीक्षक होगा, ठीक है, डीएसपी होगा, से नीचे का पंक्ति का ना हो, पूर्व अनुमति के बिना गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। ठीक है, ये बताया गया, ये इंपॉर्टेंट क्लास है। तो अब आ जाओ आप 41 आपका मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, पीटी का भी क्वेश्चन। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा मत पढ़ो, लेकिन जितना बेयर एक्ट में लिखा उतना तो याद होना चाहिए ना, उतना याद हो जाएगा तो आप इंटरव्यू में भी बता ले जाओगे और चीज़ें भी सही कर ले जाओगे। ठीक है, तो अब आ जाओ, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में तुम लोगों को बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हैं। तो अब आ जाओ, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे नोट्स बनाओगे, कैसे लिखोगे। देखो छोटे में बना लेना, याद करने में बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पे लिखना सेक्शन 35, सॉरी रुक जाओ 2 मिनट। तो अब आ जाओ सेक्शन 35। तो क्या क्या कंडीशन है कब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, तो ऐसे बताओ। तो पहला क्या है, उसकी प्रेजेंस में कॉग्निटिव ऑफेंस किया हो, ऐसे छोटे में बना लेना। पहले में क्या था, कॉग्निटिव ऑफेंस किया हो, ये आपका कौन सा था, ए था। ठीक है, ए में लिख लेना कॉग्निटिव ऑफेंस में, किसकी, पुलिस की प्रेजेंस में, किसकी, अच्छा सॉरी हिंदी में बता देता हूँ, इंग्लिश में नहीं। पुलिस की किसकी, कॉग्निटिव ऑफेंस किया है किसकी, पुलिस की उपस्थिति में। ठीक है, उपस्थिति ध्यान कर लेना, तभी गिरफ्तार कर सकता है। किसी भी कॉग्निटिबल, अगर कॉग्निटिबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है और पुलिस वहाँ मौजूद है, तो अगर मौजूद है तो वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, ये दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, फिर दूसरा आ जाओ, बी क्या है, ऐसे बना लेना छोटा छोटा। ठीक है, थोड़ा मोबाइल पे लिखने में दिक्कत होती है ना, तो राइटिंग पे थोड़ा ध्यान मत देना, वो हाथ से पेन से उतना लिख नहीं जाता। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर क्या हुआ हो, अपराध जो हुआ हो, अपराध हुआ हो, ठीक है, कोई अपराध हुआ, उस पर कोई परिवाद किया गया हो, क्या किया गया हो, परिवाद किया गया हो। फिर नंबर 2 क्या किया गया हो, उस पर कोई सूचना, विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई हो पुलिस अधिकारी को, या पुलिस अधिकारी क्या करता है, संदेह विद्यमान है अपराध के बारे में, और वह अपराध कैसा है, 7 साल से कम का है। क्या है, अपराध कैसा है, 7 साल से कम का है। क्या है अपराध, 7 साल का कम है। तो पुलिस निम्न दशाओं की, तो निम्न दशाएं कौन कौन सी, निम्न दशाएं होंगी, निम्न दशाओं के अधीन ही गिरफ्तारी कर सकता है। ठीक है, ऐसे नोट्स बना लेना, थोड़ा पेन दिक्कत हो रही होगी तो मैं बोल दे रहा हूँ, क्या कर सकता है, गिरफ्तारी कर सकता है। ठीक है, तो अब आ जाओ क्या क्या दशाएं हैं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, और एक चीज़ ये जान लेना, वहाँ पे छूट गया तो वहाँ पे लिख लेना, कैसे होना चाहिए, 7 वर्ष से कम तो होना चाहिए, 7 वर्ष, रुको
7 वर्ष से कम तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्लस संज्ञेय अपराध हो। क्या हो? संज्ञेय अपराध हो, अपराध। ठीक है, तो अब आ जाओ आप नेक्स्ट पेज पे। इतनी चीज़ें हो गई। अब आ जाओ, क्या क्या शर्तें पूरी करोगे। नंबर 1 कौन सी शर्त होगी? नंबर 1 क्या होगा? पुलिस के अधिकारी को क्या विश्वास करने का कारण है? क्या है? पुलिस अधिकारी को क्या हो गया हो? विश्वास। नंबर 1 क्या हुआ हो? विश्वास, तो उसे गिरफ्तार कर लेगा। नंबर 2 क्या? कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया, तो पुलिस अधिकारी को विश्वास हो गया तो गिरफ्तार कर लेगा। दूसरा, समाधान हो जाता है। क्या हो जाता है? पुलिस अधिकारी को समाधान। किस चीज़ का समाधान हो जाता है? कि अगर समाधान होता है कि इसको गिरफ्तार करना चाहिए, नहीं तो अपराध करेगा। क्या करेगा? अपराध करेगा। क्या समाधान हो जाता है पुलिस अधिकारी की? अपराध करेगा। क्या करेगा? अपराध करेगा। ठीक है, तो गिरफ्तार कर लेगा। लगता है कि अन्वेषण में दिक्कत पैदा करेगा तो गिरफ्तार कर लेगा। अन्वेषण में दिक्कत पैदा करेगा तो गिरफ्तार कर लेगा। तीसरा क्या है? साक्ष्य गायब कर देगा तो हो जाएगा, तो गिरफ्तार कर लेगा। चौथा क्या है? जो उससे परिचित व्यक्तियों को, परिचित व्यक्ति को, यानी कि परिचित व्यक्ति यानी कि साक्षी को नुकसान पहुंचा सकता है तो गिरफ्तार कर लेगा। ठीक है, 4 हो गए। पांचवा क्या है? पांचवा ये क्या है? न्यायालय में उपस्थिति आवश्यक है। अगर गिरफ्तारी नहीं की जाएगी तो न्यायालय में उपस्थिति, न्यायालय में उपस्थिति आवश्यक है। अगर समाधान है बिना गिरफ्तारी की उपस्थिति नहीं होगी तो वो गिरफ्तार कर सकता है, ये समाधान हो जाएगा। तो यानी कि सबसे पहले उसको विश्वास होगा कि कौन कौन सी शर्तें पूरी होंगी। सबसे पहले उसको विश्वास होना चाहिए कि उसने उक्त अपराध किया है। दूसरा, उसको समाधान हो जाना चाहिए कि अगर हम उसको गिरफ्तार नहीं करते तो अपराध करेगा, अन्वेषण में दिक्कत पैदा करेगा, साक्ष्य गायब कर देगा, साक्षियों को परेशान करेगा, या उसकी न्यायालय में उपस्थिति नहीं हो पाएगी। तो क्या कर सकता है? इन सब में कारण को लेखबद्ध करेगा। ठीक है, कारण लेखबद्ध करेगा। क्या करेगा? लेखबद्ध करेगा। ठीक है, थोड़ा मोबाइल पे दिखने में दिक्कत होती है ना, तो राइटिंग का थोड़ा वो मत करना, हाथ से ही लिखता हूँ तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। जो मैं समझा रहा हूँ ऐसे शॉर्ट नोट बना के याद कर लेना, ये ज़रूरी है, ये इंटरव्यू में एपीओ के पूछा था। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट उस पर। नेक्स्ट क्या कहता है कि इतनी चीज़ें हो गई। अब तुम्हारा बी क्लास तक ये चीज़ें कंप्लीट। अब आ जाओ तुम्हारा सी क्लास पे। किस पे? सी क्लास पे। सी क्या कहता है? सी कहता है सी क्या कहता है? सीधे सीधे तुम्हारा किस चीज़ का बात करता है? संज्ञेय अपराध हो। कैसा? संज्ञेय अपराध हो, सॉरी, संज्ञेय अपराध हो और सजा क्या हो? 7 वर्ष से अधिक होगी। तो इसमें अब कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट वो जाके गिरफ्तार। संज्ञेय अपराध हो और 7 वर्ष से ज़्यादा का पनिशमेंट हो तो पुलिस तुमको जाके डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकती है। डी में क्या था तुम्हारा? उद्घोषित अपराधी हो। क्या हो? उद्घोषित, प्रोक्लेम्ड अफेंडर हो। डी में क्या था? प्रोक्लेम अफेंडर हो, उद्घोषित अपराधी हो। ठीक है, डी हो गया। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में याद कर लो तो याद हो जाएगा। और ई में क्या था तुम्हारा? चुराई हुई संपत्ति अगर रखे है, चुराई हुई अगर संपत्ति रखे है तो गिरफ्तार कर सकता है। चुराई हुई संपत्ति है तो गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, तो ये ई हो गया। अब एफ क्या कहता था? इतनी चीजें हो गए। एफ क्या कहता था? क्या कहता था? पुलिस अधिकारी को क्या कहता था? बाधा उत्पन्न करता था प्लस अभिरक्षा से निकल भागता था। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बना लो। अभिरक्षा किसके कार्य में बाधा उत्पन्न करता था? पुलिस अधिकारी के, और कस्टडी से भागता था या भागने का प्रयत्न करता था। एफ में दिया है। अब आ जाओ जी। जी क्या कहता है? कि कोई अभित्यजक है। क्या है? भगोड़ा है। क्या है? अभित्याजक है। कहाँ? सशस्त्र बल से। क्या है? अभित्याजक है। क्या है? अभित्याजक है सशस्त्र बल से, तो बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगा। अब आ जाओ, जी हो गया। एफ में आ जाओ।
ठीक है, सॉरी कहाँ तक हो गया था, जी हो गया, अब एच में आ जाओ, ठीक, सॉरी एच में आ जाओ। एच क्या कहता है तुम्हारा, एच कहता है कि वो भारत से बाहर अपराध किया हो, भारत से बाहर अपराध किया हो, और वो भारत में वो अपराध हो तो उसको क्या किसी दूसरे देश को सौंपना हो या उसको पकड़ा जाना वो हो, तो वहाँ भी बिना वारंट के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता, वो किसी भी प्रकार का अपराध किया हो, लेकिन वो भारत में अपराध होना चाहिए। कौन सा बताता है, एच। आई क्या बताता है कि वो सिद्ध दोष होते हुए क्या करता है, वो 394 की धारा 5 के तहत जो नियम लगाए गए कि उसको छोड़ा जा रहा है लेकिन किसी नियम के तहत किसी जा रहा है, तो 394 के 5 के नियम का उल्लंघन करता है तो गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, उल्लंघन करता है तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब जे में क्या है, जे में क्या, अध्यापेक्ष प्राप्त हुआ हो, यानी कि रिक्वेस्ट किया गया, रिक्वेजिशन किया गया हो। ठीक है, अध्यापेक्ष एक पुलिस थाने से दूसरे पुलिस थाने में क्या किया गया, रिक्वेजिशन किया गया हो, क्या किया गया, रिक्वेजिशन किया गया हो तो गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह तुम्हारा इतने शॉर्ट फॉर्म में बना लोगे तो उतना बड़ा सेक्शन तुम्हारा तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछता है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दो, बाकी अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आती वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। तो आज के लिए थैंक यू।